झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन में महिला सहायक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उन्हें क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जायजा लिया हमारी सहयोगी करिश्मा ने। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी इस बार आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। 12 नक्सली प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 13 दिनों से लगातार रांची के मोरहाबादी मैदान पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है। अब तक हम सब दर्शकों को ये दिखाए हैं कि सहायक पुलिसकर्मियों की क्या मांगे हैं, लेकिन अब तक किसी ने लड़कियों की समस्या को नहीं दिखाया है। आज हम लड़कियों की समस्या से रूबरू करवाएंगे अपने दर्शकों को और बताने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि तम्बू में महिला पुलिसकर्मी रहने पर मजबूर है। यहाँ की महिला पुलिसकर्मी से सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को न्यूज़ बाइस्कोप में। क्या क्या मुश्किलों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग एक महिला है, आप लोग आंदोलन भी कर रही हैं, अनिश्चितकाल आंदोलन आप लोगों के द्वारा बोला गया है। क्या क्या मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? देखिए, हम लोग गर्ल्स हैं और गर्ल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और सबसे पहली बात है तो यहाँ पे हम लोग तंबू लगा के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब यहाँ रात के ओस की बूंदें पड़ती है तो ये प्लास्टिक से अंदर आ जाता है और चूता है, वो उससे हम लोग को दिक्कत होता है। हम लोग अपना नींद पूरा नहीं कर पाते हैं और उससे हम लोग को वीकनेस महसूस होता है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। और रही बात बाथरूम की, तो गर्ल्स को महीना में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होती है और हम लोग वहाँ पैसा दे रहे हैं बाथरूम में। अगर हम 5 बार जा रहे हैं तो 5 बार का हमको 50 रुपया देना पड़ेगा दिन में। तो ये सब समस्या है और उतना हमारा इनकम भी नहीं है कि हम लोग, देखिए हम लोग का नौकरी एक अनुबंध के तौर पर रखा गया है और उसमें साफ लिखा गया है कि 5 साल के बाद अनुबंध हटा दिया जाएगा। तो अभी हम लोग का 4 साल कंप्लीट हो गया अगस्त में। अगस्त 10 तारीख को हम लोग का कंप्लीट हुआ। फिर इधर का जो 28-27 जो भी ड्यूटी किए उसका पैसा भी अभी तक हम लोग का नहीं चढ़ा है, अकाउंट में नहीं आया है। और हम लोग जब ड्यूटी करते हैं तभी हम लोग को वेतन मिलता है। तो अभी तो हम लोग यहाँ आंदोलनरत हैं और ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो उसका पैसा हम लोग को अभी नहीं दिया जाएगा। मतलब आप लोगों का अगले अगस्त में खत्म हो जाएगा? अगले अगस्त 2021-22 में हम लोग का सेवा समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या कुछ नहीं बचा, इसीलिए हम लोग आंदोलन यहाँ करने आए हैं ताकि सरकार हम लोग पे ध्यान दे, गौर करे। क्योंकि जो गोल्डन टाइम था हम लोग का वो हम तो सरकार को दे दिए और उसके बाद सरकार हम लोग के लिए शायद अच्छा सोचे, यही सोच के यहाँ हम लोग आए हैं। आप हमें बताइए कि जब आप लोग नहाने जाती हैं, जो हमारा जो कपड़ा वो कहाँ पे आप पसारती है? क्योंकि बोला जाता है कि खुले में कपड़ा नहीं पसारे, आप लोग कहाँ पसारते हैं? खुला में नहीं पसारना है, फिर भी हम लोग खुला में ही पसारते हैं क्योंकि जगह नहीं है यहाँ और छाया में पसारेंगे तो नहीं सूख पाएगा जल्दी, इसलिए। और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि महिलाओं को हर जगह एडजस्ट करने में टाइम लगता है। पुरुष तो कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लगता है। तो कैसे आप लोग एडजस्ट करती हैं? हम लोग यहाँ पे अगल बगल लड़के लोग हैं, लेकिन हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपना छाता वगैरह मतलब ढका के। उसके बाद कपड़ा चेंज करनी पड़ती है तो वैसे कर लेते हैं यहाँ पे। और ऐसे ही करके हम लोग अपना टाइम से अपना हाजिरी गिनती जो भी होती है वो कर लेते हैं हम लोग। आप लोग पूरा दिन क्या करती? सुबह उठकर रात तक आप लोग क्या करती हैं? हम लोग सुबह उठकर वही बाथरूम का ही लाइन लग के अपना नहा धोआ के आते हैं। फिर हम लोग हाजिरी गिनती दे के अपना खाना मेस से आता है टाइम से, 11 बजे हो या 10:30 बजे आसपास। हम लोग खा पी के फिर वहाँ से भी छुट्टी मिल जाता है गिनती में। फिर हम लोग यहीं आके रह जाते हैं, आधा लोग पेड़ छाया में, आधा लोग यहीं पर रह जाते हैं अपना मैनेज करने के लिए। हमारे साथ और भी यहाँ पे कुछ सहायक पुलिसकर्मी, उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या क्या मुश्किलों का आपको भी सामना करना पड़ता है? यह तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे बताएं, आप भी महिलाएं समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल को झेलना पड़ रहा है हम लोग को।
तो क्या लगता है इससे आप लोग जो सोच कर आई हैं कि यहाँ पे आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन, कैसे लगता है कि आप लोगों का मनोबल टूट रहा है? हम लोग का मनोबल तो अभी तक टूटा नहीं है और हम लोग टूटेगा भी नहीं, ताकि जो थी मांगे हैं हम लोग को, मांगे जब तक पूरा नहीं होती है तब तक तो किसी तरह एडजस्ट करके हम लोग रह ही जाएंगे। देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों आंदोलन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार, राज्य सरकार इन लोगों की ओर नहीं सोचती है तब तक इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांग है, जो समस्या है, उसको कब तक सुनती है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।